Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जो कि आपको आने वाले 1-2 दिन में बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। बट उससे पहले आज के मेरे ट्रेड्स जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए इंट्राडे में, और इसमें स्विंग ट्रेड्स भी हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए। तो गाइज सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन दिया था मैंने, आप देख सकते हैं 1007 पे, और 1050 का टारगेट था और वो 1080 तक गया। तो आप कह सकते हैं कि 5% का मेरा टारगेट था कि 5% आपको ये देगा ही देगा, बट इसने 8% इंट्राडे में दिया। और मथूट फाइनेंस मैंने 1030 पे दिया था और 1045 का टारगेट था, यानी 1.5%। तो 1.5% हमने बुक किया इसमें। और उसके बाद था राजरतन ग्लोबल वायर। तो मैंने 829 पे बोला था बाय करने को और 850 का टारगेट था और ये 870 तक गया। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 4% हमने इंट्राडे में इसमें बुक किया। बलरामपुर चीनी दिया था 385 पे, ये 390 तक गया आई गेस। तो इसमें 1% के करीब बुक किया। ऐसे ही धामपुर चीनी था, धामपुर शुगर, तो इसमें भी 1-8% बुक किया। तो एस्टर डीएम था, ये मेरी स्विंग ट्रेड है गाइस, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स को दी है और 245 का टारगेट है। एंड उसके बाद भारतीय एयरटेल 674 पे दिया था, ये सिर्फ 680 तक ही गया। मेरा 685 का टारगेट था, बट स्टिल 1% इसमें बुक किया गया। और ग्रीन पैनल ये सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि इसने अपने हाई को ब्रेक ही नहीं किया। एंड शॉपर स्टॉप मैंने, आप देख सकते हैं 540 पे दिया था और 555 का टारगेट था और इसने 552 का हाई बनाया। तो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5% के करीब हमने शॉपर स्टॉप में बुक किया। AGI मैंने 235 पे बोला था और 245 का टारगेट था, इसने 244 का हाई बनाया, तो टारगेट वाज डन। एंड अप्रॉक्सीमेटली 3-4% इसमें बुक किया हमने। उसके बाद एप्कोटेक्स था 550 पे दिया था, 558 का इसने हाई बनाया, तो 1.5% के करीब इसमें बुक किया गया। और की फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ गाइस, बट स्टॉप लॉस सिर्फ 2 पॉइंट्स का था। तो अगर 100 शेयर भी लिए गए तो आप ये मान के चलिए सिर्फ 200 का स्टॉप लॉस सेट हुआ। इगाराशी मोटर्स, ये मैंने, आप देख सकते हैं 352 पे दिया था और 360 का टारगेट था और इसने 359 का आई गेस हाई बनाया, तो टारगेट वाज अचीव्ड। हाँ ये देखिए 359 का इसने हाई बनाया, तो अप्रॉक्सीमेटली 2% के करीब हमने इसमें बुक किया इंट्राडे में। एंड उसके बाद गाइस GE शिपिंग मैंने दिया कि 553 पे बाय कीजिए एंड 562 का टारगेट है, तो 9 पॉइंट का, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2% आप मान के चल सकते हैं। और इसने 562 का ही हाई बनाया और उसमें भी हमने 2% के करीब बुक किया। एंड उसके बाद मैंने CG पावर, आप देख सकते हैं मैंने स्विंग ट्रेड में दिया था कि 212 और 210 के बीच में बाय कीजिए और 250 का मेरा टारगेट है। एंड 224.25 का इसने आज ही हाई बना दिया। एंड आप देख सकते हैं 224 का इसने हाई बनाया, तो 12 से 12, सो अप्रॉक्सीमेटली 6% हमने, मतलब कि मैंने बुक नहीं करवाया, बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो फिर जब 5-6% उनको इंट्राडे में मिल रहा है तो वो बुक कर लेते हैं उसे। तो मे भी कुछ क्लाइंट्स ने बुक कर लिया और कुछ इसे होल्ड कर रहे हैं अपने टारगेट्स के लिए कि 250 के आसपास बुक करेंगे। तो बाकी गाइज बस
तो यही है। आप देख सकते हैं कुछ 10 के करीब ट्रेड्स हैं और एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड बाकी सब ट्रेड्स हमने प्रॉफिट में बुक किए। किसी में 2%, किसी में 3% और किसी में 5 और या किसी में 8%। तो गाइस इंट्राडे में सभी कॉल्स प्रॉफिट में गई और अच्छा खासा प्रॉफिट बना क्लाइंट्स का भी और मेरा खुद का भी। तो लेट्स गेट बैक टू द स्टॉक गाइस। तो स्टॉक का नाम है सीजी पावर गाइस। तो गाइस सीजी पावर ने एक ब्रेकआउट दिया था 212 पे और इसीलिए मैंने अपने क्लाइंट्स को 212 पे लेने को बोल दिया था कि इसे उठा लीजिए बस। तो वही स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और डिस्क्लेमर भी है कि इसमें मेरी भी पोजीशन है और क्लाइंट्स की भी पोजीशन है। मुझे नहीं पता अगर उन्होंने स्केयर ऑफ की है या नहीं, बट मैंने नहीं करवाई अभी। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि अगर इंट्राडे में कोई इसे बुक करना चाहता है तो कर सकता है, बट स्विंग ट्रेडर्स इसे होल्ड करें। तो बट मेरी खुद की पोजीशन है गाइस इसमें एंड आप देख सकते हैं कि 221.20 की ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है, जबकि इसका एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस था 222.50। इसके इंट्राडे चार्ट पे अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं 222.50, ये आप देख सकते हैं 222.70 पे ये बंद हुआ है कुछ। तो ये 221 इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है और आप देख रहे हैं कि 212 के बाद, ठीक है, ये 200 एग्जैक्टली तो इसने 210 पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो बट मैंने 210 और 12, क्योंकि ये 212 तक पहुंच गया था जब मैंने दिया अपने क्लाइंट्स को, और तभी मैंने कहा था कि 212 और 210 के बीच में इसे बाय कीजिए। एंड तो गाइस लेट्स गेट बैक टू द डेली चार्ट। तो ये डेली चार्ट आपके सामने लगा है एंड आप देख सकते हैं कि ये इसने प्रीवियस स्विंग हाई बनाया था ये वाला, और जो था 208 के आसपास, और तब इसने ये नया स्विंग हाई बनाया जो था 219.20 के आसपास, और आज इसने उस 219 को भी ब्रेक किया है और एक नया स्विंग हाई ये बनाने जा रहा है। और मेरी जो कन्विक्शन है वो ये कह रही है कि इसका जो पहला टारगेट होगा 245 से 50 का होगा, और एक दो दिन में ये आपको 240 से 50 का टारगेट दे सकता है। और गाइस अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा थोड़ा डीप, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 200 का और 250 के टारगेट्स के लिए, और 1:1 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बनेगा, रिस्क जो है 1% का अगर कहें तो जो रिवॉर्ड बनेगा वो 1.25% का बनेगा। तो बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपने CMP पे ही बाय करना है। आप इसको थोड़ा अगर आपको नीचे मिलता है यानी 216-17 के आसपास, तो आप इसे वहाँ ले सकते हैं, और अगर आपको 214-15 पे मिलता है तो वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा मतलब आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको 215 पे मिलता है तो 250 के टारगेट में तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:2 का हो जाएगा। बट अगर नहीं मिलता है तो आप CMP पे भी बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस फिर आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो आपकी रिस्क अफोर्डेबिलिटी है, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। बट स्टॉप लॉस ज़रूर रख के चलिएगा गाइस, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे है, और अगर बाय द वे ये रिवर्सल देता है यानी यहाँ से वापस हो जाता है, तो वी डोंट नो वेयर इट इज़ गोना स्टॉप। तो इसलिए कोई फालतू का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी शेयर से हमें शादी नहीं करनी होती, सिर्फ हमें उसके टेक्निकल्स पे बाय करते हैं। अगर उसके टेक्निकल्स वीक हो रहे हैं तो देन हमें एग्ज़िट करना होता है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत लॉस भी बुक करना पड़ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। लॉस को बुक कीजिए और उससे एग्ज़िट कीजिए, पैसे को फ्री रखिए, और नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें लगाएंगे। एंड मुझे आज भी ये प्रॉफिट दे रहा था इंट्राडे में, बट मैंने नहीं बुक किया। मुझे था कि मैं इसमें जो मेरा टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 245 वहाँ पे जाके बुक करूँगा।
और मैंने इसकी बिड भी इसी प्राइस की डाली थी और मुझे लग रहा था कि ये 243 का इसका आज का अपर सर्किट था कि शायद ये सर्किट लगा दें, बट वो जो ब्रेकआउट है आप देख सकते हैं वो थोड़ा क्लोजिंग के वक्त में आया। अगर हम इसके इंट्राडे में चलें तो ये देखिए ये 1:30 के आसपास ब्रेकआउट आया, तो आखिरी 2 घंटे में ये जितना ऊपर जा सकता था 210 से ये गया। अगर इसको पूरा दिन मिला होता तो शायद ये आज ही 230-40 तक चला जाता। तो एनीवे गाइस, तो ये हमारा आज का स्टॉक था। और बाकी एक चीज़ और, मैंने आपको GE शिपिंग दिया था कल और मैं उसमें एक चीज़ आपको दिखानी चाहूँगा आज। अरे यार, कम ऑन या। तो गाइस ये यहाँ से आज का दिन शुरू होता है। ये है इसकी पहली कैंडल और इसका लो है 445 का। और मैंने आपको क्या बोला था, 440 के आसपास मिले तो इसे बाय कर लेना है आपने, राइट। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी या आपको याद नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको उसमें पता चलेगा। मैंने कहा था 440 के आसपास मिले इसे बाय करना है क्योंकि 440 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 460 के आसपास इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अगर ये 460 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये 480 तक जाएगा। बट अगर ये 460 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये फिर वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो आपको जो पहला टारगेट रखना है 460 का रखना है। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो ये देखिए इसका हाई क्या बना 461 और ये वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, ये यहाँ पे इसने 461 लगाया। मैंने अपने क्लाइंट्स को 453 पे दिया और 462 का इसीलिए टारगेट दिया गया था। मुझे लग रहा था कि ये सस्टेन नहीं करेगा बट एक बार ये ब्रेक ज़रूर करेगा 460 को, और अगर 460 को ब्रेक करेगा तो 1-2 रुपये ऊपर जाएगा, 1-2 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो इसने वही किया 461, मेरा 462 का आइडिया था पर इसने 461 का हाई लगाया और वहाँ से ये रिवर्स हो लिया। तो गाइस अगर आपने मेरी वीडियो देखी और वो टेक्निकल लेवल जो मैंने आपको बताए थे उसके बीच में ही इसने आपको ट्रेड करवाया, और अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा तो आपको पैसा बना होगा, क्योंकि अगर आपने 450 पे भी बाय किया होगा तब भी ये आपको 2-2.5% तो दे रहा था। तो इंट्राडे में 2-2.5% मिल जाए, क्योंकि इंट्राडे में आप क्वांटिटी बड़ी रख सकते हैं। ओवरनाइट या डिलीवरी में आप सिर्फ क्वांटिटी उतनी ही ले सकते हैं जितना आपके पास कैश है, तो वहाँ पे मार्जिन काम नहीं आता है। बट इंट्राडे में तो आप मार्जिन पे भी काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज़ है आपके अकाउंट में, तो भी आप 1.5-2 लाख का माल उठा सकते हैं। और वैसे कैश में आप 100 शेयर उठाएंगे तो इंट्राडे में आप 200-300 कुछ भी क्वांटिटी उठा सकते थे, ठीक है। और इंट्राडे में इसीलिए जो इंट्राडे होता है ना वो 0.5% के लिए होता है गाइस, 2-3% के लिए इंट्राडे कोई नहीं करता। जहाँ पे 0.5% मिला वहाँ पे एग्जिट, ठीक है। ये तो ठीक है कि स्टॉक मतलब मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ तो टारगेट 3-3, 4-4% के देता हूँ, 5% के भी दे देता हूँ टारगेट, और उसका कुछ और वजह है। बट अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे 0.5 से 1% के लिए होता है, आधे से 1% के लिए इंट्राडे होता है। जहाँ 1% आपको मिल रहा है वहाँ पे आप बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे ये नहीं कि 50,000 आपकी कैपिटल है और आप GE शिपिंग के 100 ही शेयर उठा रहे हैं, वो इंट्राडे नहीं, वो तो आप कैश में भी उठा सकते थे, ठीक है। अगर मैं अपने क्लाइंट्स को इंट्राडे करवा रहा हूँ तो उसका मतलब होता है कि अगर उनके पास 50,000 की कैपिटल है तो वो GE शिपिंग 200 भी उठा लें, क्योंकि मैंने शाम को एग्जिट करवा देना है। वो ओवरनाइट मैंने कोई पोजीशन उनको लेने के लिए नहीं बोला ये ओवरनाइट लेके। तो एनीवे गाइस,
वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो बस आप सीजी पावर पे ध्यान रखिएगा कल को, और जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उन पे उनको फॉलो कीजिए। जैसे कि जी शिपिंग ने आज उसी में ट्रेड करवाया आपको। एंड फिर हम वीकेंड पे मिलेंगे, एक और ब्रेकआउट स्टॉक को डिस्कस करेंगे। जो भी अच्छा लगेगा, किसी कंपनी के रिज़ल्ट आए होंगे या फिर किसी कंपनी का ब्रेकआउट होगा, तो वो आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आप लॉस में चल रहे हैं या इंट्राडे करना चाहते हैं और आप ट्रेड नहीं ढूंढ पाते, तो फिर गाइस इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड्स के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल्स के लिए आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लीजिए, और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं 9 to 9 या फिर 8 to 9। ठीक है गाइस, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।